Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसमें हम आज पढ़ेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या आता है, हाउ इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। करंट लायबिलिटीज इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 has been discussed earlier on page 1.14. Schedule 3 of the Companies Act 2013 prescribes that current liabilities shall be classified into short-term borrowing, trade payables, other current liabilities, short-term provisions. तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स are borrowings payable within 12 months or within the period of operating cycle from the date of a balance sheet. बैलेंस शीट बनने से 12 महीने के अंदर पे होगा या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे हो रहा होगा। करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बोरोइंग्स आर ऑल्सो शोन एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसी साल रिपेमेंट होगा उसको भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी व्हिच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का डेट से 12 महीने का अंदर पे होगा या ऑपरेटिंग साइकिल का अंदर पे हो जाएगा। Whether a borrowing is short-term borrowing or not is determined on the date of a borrowing. जिस दिन हमने पैसे उधार लेते हैं या चीज़ें उधार लेते हैं उसी दिन पता चलता है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, कितने दिन में रिपेमेंट होगा। Accordingly, loans that are repayable on demand, loans which are repayable on demand, जब मांगेगा उसको तुरंत देना पड़ेगा, और विद इन 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ अ बैलेंस शीट आर क्लासिफाइड और शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ईच शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज शोन इन द नोट टू अकाउंट्स ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हेड। द आइटम्स इंक्लूड आर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, देन करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, और लॉन्ग टर्म डेट जो इस साल मैच्योर होने वाला है, रीपे करने वाले हम। लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन। जिस दिन लोन लिया उसी दिन के 12 महीने के अंदर इसको जो रीपे करना है। देन फिफ्थ होता है डिपॉजिट्स, हम जो जमा लिए हुए हैं लोगों से, मतलब पब्लिक ने हमारे पास जो पैसे जमा कर रखे हैं। अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड, और कोई लोन एडवांस होगा तो उसके बारे में बताया नहीं है, बता देगा। तो व्हाट डू वी मीन बाय करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट? करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कोई बड़ा लोन डिवेंचर जो इस साल रीपे होना है उसको बोलते हैं करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। Current maturities of long-term debts amount due to be paid within 12 months or within the period of operating cycle from the date of balance sheet out of long-term borrowings are shown as current maturities of long-term debts under short-term borrowings. तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो अगर इस साल पे करना है तो हम इसका इंग्लिश बदला देंगे, हम लिखेंगे करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मेन हेड होगा और उसके नीचे लिखेंगे करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। डिफरेंस बिटवीन करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शॉर्ट टर्म डेट्स। Current maturities of long-term debts is that part of long-term borrowings which is due for payment within 12 months, 12 महीने के अंदर पे होगा, और within the period of operating cycle from the date of balance sheet। बैलेंस शीट के दिन से 12 महीने के अंदर पे होगा या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे होगा।
For example, debentures issued on 1st April 2023 for 5 lakh, redeemable in 5 equal yearly installments starting from 31st March 2026. In the balance sheet as at 31st March 2024, rupees 5 lakh will be shown as long-term borrowing, and the balance sheet as at 31st March 2025, rupees 4 lakh will be shown as against as long-term borrowing, and 1 lakh redeemable within 12 months of the date of balance sheet as at 31st March 2025, assuming operating cycle is 12 months or less, will be shown as current maturities of long term डेट्स। 5 लाख का डिवेंचर अगर 5 साल में रिपेमेंट होता जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट में, हर साल 1 लाख रिपेमेंट होगा। इस साल जो 1 लाख रिपेमेंट होना है और उसको हम करेंट मैच्योरिटी जो लॉन्ग टर्म डेट में दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के हेड में, बाकी 4 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड में दिखाएंगे। अंडर द मेन हेड करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे जो रिपेमेंट करना है 1 लाख का, एंड सब हेड इसका होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एंड बैलेंस 4 लाख जो बचेगा। 1 लाख तो ऐसे दिखा देंगे करेंट लायबिलिटीज के हेड में, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 1 लाख, एंड बैलेंस 4 लाख को विल बी शोन अंडर द मेन हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेड में दिखाएंगे, बाकी 4 लाख को अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। Then short-term borrowings are the borrowings of the company that are due for payment as on the date of borrowing within 12 months or within the period of operating cycle from the date of the balance sheet as on the date of loan। तो current liabilities जो current borrowing तुरंत पे करना है तो उसको current liability में दिखाएंगे। For example, debenture issued on 1st April 24 and redeemable on 30th June 25 is short-term borrowing. It is being redeemed within 12 months from the date of balance sheet, that is 31st March 2025। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैच्योरिंग विद इन 12 मंथ्स, और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कि मैच्योरिंग विद इन 12 मंथ्स करंट ईयर। देन ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल एंड अकाउंट्स पेएबल क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड पेएबल। देन तो ट्रेड पेएबल्स होता है द टर्म ट्रेड पेएबल trade payables. The term trade payables is defined in Schedule 3 of the Companies Act 2013 as the amount payable against purchase of goods or services taken in the normal course of business and includes both sundry creditors and bills payable। ये दोनों को ऐड करके यह आता है ट्रेड पेएबल के हेड में। There is a liability on account of a transaction for purchase or services taken that is not in the normal course of the company is not known as trade payable। हमने और कोई सर्विस लिया है जो कि बिजनेस का नॉर्मल कोर्स का काम नहीं है कंपनी का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज, तो वो ट्रेड पेएबल में आएगा नहीं। बट बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर जो गुड्स उधार लेने में, सर्विसेज को उधार पे लिए हैं, तो उसका जो पेमेंट है वो होता है ट्रेड पेएबल। और फॉर एग्जांपल ए ट्रेडिंग कंपनी सेल्स इट फिक्स्ड एसेट्स थ्रू एज एन एजेंट, द एजेंट इज पेड 10,000 एज ए फी। 10,000 विल बी शोन एज अदर करंट लायबिलिटीज, नॉट एज ट्रेड पेएबल, वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। देन अदर करंट लायबिलिटीज क्या होता है, व्हाट आर द अदर करंट लायबिलिटीज? All current liabilities that are not short-term borrowings or trade payables are classified or shown as other current liabilities। कैसे ना, सारे current liabilities that are not term, that are not short-term borrowing, जो कि short-term borrowings नहीं है और trade payables नहीं है, are classified और shown as other current liabilities में दिखाया जाता है। ये किस किस को इंक्लूड करता है? दिस इंक्लूड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। वन में होता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है बट बोरोइंग पे ड्यू नहीं है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू मीन्स इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट हैज नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। तो वो
शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे हमने इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया है देने के लिए, बट हमने पे नहीं किया. फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली इन जून एंड डिसम्बर. If the company closes its books on 31st March, it will provide interest for the quarter of January to March. और अप्रैल में जून 3 महीने का ड्यू होने के बाद पे करेगा. फॉलोइंग द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ये इंटरेस्ट एक्रू हो गया है बट पे नहीं करा है. बट द इंटरेस्ट विल बिकम ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 30th June along with the interest for the quarter April to June. अप्रैल में जून 3 महीने का. The interest for the quarter January to March will be classified as interest accrued but not due. ये इंटरेस्ट एक्रू हो गया बट ड्यू नहीं हुआ है पेमेंट के लिए. एक्रू हो गया, इंटरेस्ट चढ़ गया है बट पेमेंट करने के लिए ड्यू नहीं हुआ. Then interest accrued but not due is the interest not due for payment. It is provided because of accrual concept of accounting. For example, interest on loan for the financial year is payable on 30th June for the next year. Accounting year ends on 31st March. Interest for the year ended 31st March 2025 is provided but is not due for payment as it is payable on 30th June 2025. 31st मार्च तक, जनवरी फरवरी अप्रैल 3 महीने तक ड्यू, मतलब ड्यू हो गया बट हमने पे नहीं करा. और बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट 30th जून को पे करेंगे. वो अभी तक 31st जून आया ही नहीं. 30th जून आया ही नहीं. 31st मार्च तक, अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड बोलेंगे. That is interest accrued but not due. Then interest accrued and due on borrowings. Interest accrued भी हो गया और borrowing पे due भी हो गया. What is that then? तो interest accrued and due on borrowings. Interest accrue हो रखा है, due भी हो रखा है. Interest accrued and due means interest is provided in the books of account and is due for payment also. In the above example, interest for half year ended June to December is provided in the books and up account but has not been paid. तो पे कर देंगे. The interest accrued and due and shown as other current liability. इसको other current liability में दिखाते हैं. तो उसी को पढ़ते हैं. इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू इज द इंटरेस्ट व्हिच इज ड्यू फॉर पेमेंट बट इज नॉट पेड. इसको ड्यू हो गया बट पे नहीं हुआ है ड्यू टू सम रीजन और अदर. जिसको पैसे लेना है इंटरेस्ट वो मिला ही नहीं बट कंपनी इज रेडी टू पे. फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर एंडेड 30th September 2024 is due for payment on 30th November 30th October 2024 but is not paid. It is interest accrued and due. ये इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है और ड्यू भी हो रखा है. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस. इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. हमने कमाई नहीं हुआ, पहले इनकम ले लिया, वो भी करंट लायबिलिटी में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी. Income received in advance means advance received by the company against which the sale is yet to be made or services is yet to be rendered. जो सेल हम करेंगे, जो सर्विसेज देंगे, पहले पैसे ले लिया, हमारा लाइबिलिटी बन गया, अदर करंट लाइबिलिटी. सिंस द इनकम हैज नॉट बीन अर्न, ये इनकम अर्न नहीं हुआ है, it is shown as other current liabilities and when it is earned it is transferred to income. जब ये कमाई होता है वो इनकम में ट्रांसफर करते हैं. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज द इनकम that is not earned but is yet to earn yet but is received. ये कमाई नहीं हुआ बट ये रिसीव होगा. For example, goods are to be supplied in July 2025 for which advance is received in February 2025. पहले पैसे ले लिया फरवरी में, 2025 फरवरी महीने में पैसे ले लिया, जुलाई में गुड्स सप्लाई करेंगे. द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2025, फरवरी के बाद और जुलाई से पहले हम लिखेंगे 31st मार्च को. इट विल बी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम पहले रिसीव हो गया है. अनपेड डिविडेंड unclaimed dividend. Unpaid dividend is same as that of unclaimed dividend. Unpaid is unclaimed, same.
Unpaid dividends are dividends declared but they remained unclaimed by the shareholder. हमने डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर आए नहीं तो लिए नहीं, हम क्या करेंगे, हम उनको ढूंढ रहे हैं पे करने के लिए, बट दे हैव नॉट कम येट एंड वी हैव नॉट पेड देम. Unpaid dividend or dividend payable is dividend declared but remains unpaid or unclaimed. या अनपेड और या अनक्लेम्ड रहता है. तो और ये होता है फिफ्थ में एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट अक्रूड दे आर. जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर इशू टाइम पे हमने ले लिया पब्लिक से और उनको शेयर देने उनको रिफंड करेंगे, और उसके ऊपर अगर हम लेट में पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वो दोनों मिला के ये आता है अदर करेंट लायबिलिटीज के हेड में. अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड दे आर. अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट मैच्योर हो गया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है. देन अनपेड मैच्योर्ड डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर. देन ये डिवेंचर है, ये ऊपर वाला डिपॉजिट है दोनों. देन कॉल्स इन एडवांस, पहले पैसे ले लिए बिना शेयर दिए. देन अदर पेबल्स क्या होता है, नेचर टू बी स्पेसिफाइड. अदर पेबल्स इंक्लूड एनी अदर लाइबिलिटी दैट इज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 months और विद इन द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. एग्जाम्पल्स आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, प्रोविडेंट फंड, बिल पेबल एंड ESI पेबल. ESI इज नथिंग, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज पेबल. ये सब कुछ जब होता है दैट इज कम अंडर अदर पेबल्स. Then short-term provisions. What are the short-term provisions? Short-term provision होता है, provision is the amount of liability which is not determined but is estimated. उसको estimate करके लेते हैं कि इस साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर या बैलेंस शीट बनने का 12 महीने के अंदर इसको पे करना पड़ेगा. That is called short-term provisions. Short-term provisions are the provisions for liabilities which is payable within 12 months or within the period of operating cycle from the date of the balance sheet. Each item of short-term provision is shown separately. ये दिखना चाहिए separately to the in the notes to accounts on short-term provisions which are totaled, जो कि टोटल किया जाता है. And a single amount is shown against short term provisions in the balance sheet. balance sheet में एक single amount short term provisions में दिखाया जाता है और notes to accounts में इसका सारी डिटेलिंग होता है. note to accounts में short term provisions में लिखा जाता है. तो short term provisions में तो short term provisions are classified into कितने टाइप का हो सकता है. provision for employees benefits, provision for expenses, provision for tax, अदर प्रोविजंस. ये होता है 4. तो डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, प्रोविजंस और रिजर्व्स के बीच में डिफरेंस, इसको हम बाद में करेंगे. एंड टुडे विल बी सीइंग दैट वी हैव डन ऑल दिस, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करेंट लायबिलिटीज. आज हमने जो पढ़ा है दैट इज करेंट लायबिलिटी.